क्या बीजेपी से ज्यादा मजबूत है कांग्रेस का संगठन? 13 साल का ये सियासी गणित खोल देगा आप सबकी आंखें। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की सियासत में जब भी संगठन की बात होती है तो सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंजता है। जानते हैं क्या आखिर कब मिलेगा कांग्रेस को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष? ये सवाल भी इसीलिए क्योंकि पिछले 12.5 साल का इतिहास देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में चेहरों की रवानगी और एंट्री का दौर तेजी से बदला है, वहीं कांग्रेस में ठहराव की सियासत हावी रही है। अगर हम पिछले 13 साल की गणना को समझें तो भाजपा ने अब तक 6 प्रदेश अध्यक्ष जो है बदल चुके हैं, यानी भाजपा में एक अध्यक्ष जो है औसतन 2 साल का ही कार्यकाल किया है। इसका उल्टा दूसरी साइड है कांग्रेस, तो पिछले 12.5 साल से ज्यादा के वक्त में महज 2 ही नेताओं ने कमाल संभाली अब तक। उनमें से पहला नाम है सचिन पायलट। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जनवरी 2014 में सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिली। उन्होंने 6.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। आपको बता दें कि पायलट ने जमीनी स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित भी किया। उनके कार्यकाल में कांग्रेस ने कई उपचुनाव जीते और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि 2018 में कांग्रेस की सत्ता की वापसी रही, जहां पार्टी ने 99 सीटें जीती। और वहीं दूसरा नाम जो है वो है गोविंद सिंह डोटासरा। जुलाई 2020 में सियासी संकट के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को कमान सौंपी गई। डोटासरा को संगठन की कमान संभाले हुए अब तक 6 साल हो चुके हैं। डोटासरा के कार्यकाल में संगठन के कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। हालांकि 2023 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी ने 70 सीटें जीतकर तगड़ी फाइट भी दी थी। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव है, जहां कांग्रेस ने करीब 1 दशक का सूखा खत्म करते हुए सहयोगियों के साथ प्रदेश में 11 सीटें जीती। वहीं हम अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की नीति संगठन में लगातार बदलाव की रही है। पिछले 13 साल में पार्टी ने इन 6 नेताओं को आजमाया है। तो सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे का। इनके नेतृत्व में 2013 में भाजपा ने 163 सीटों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया। उसके बाद अशोक परनामी, राज्य के करीबी परनामी ने 4 साल संगठन संभाला, लेकिन 2018 के उपचुनावों में हार के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आते हैं मदन लाल सैनी। 2018 विधानसभा चुनाव की हार के बाद उन्हें कमान मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप इनके कार्यालय की उपलब्धि रही। और आपको ये भी बता दें कि कार्यकाल के दौरान ही जो है इनका निधन हो गया। उसके बाद कमान मिली सतीश पूनिया को। पूनिया ने करीब 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। कोरोना काल में सेवा ही संगठन अभियान चलाया और जन आक्रोश रैलियों के जरिए गहलोत सरकार को भी घेरा। उसके बाद आता है नाम सीपी जोशी का। 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमान संभाली। इनके नेतृत्व में भाजपा ने राजस्थान की सत्ता में वापसी की थी। वहीं उसके बाद नाम आता है वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। 2024 लोकसभा में 11 सीटें हारने के बाद भाजपा ने डैमेज कंट्रोल के लिए मदन राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी, जो कि फिलहाल इसी पद पर है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि भाजपा जहां एक व्यक्ति एक पद और निरंतर बदलाव के फॉर्मूले पर चलती है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा और नए चेहरों को मौका मिलता रहता है, वहीं कांग्रेस में लंबे समय तक बदलाव ना होना कार्यकर्ताओं में ठहराव लाता है। अब जबकि डोटासरा को 6 साल हो चुके हैं, तो सियासी गलियारों में सुखबुगाहट तेज है कि क्या दिल्ली दरबार अब राजस्थान में किसी नए चेहरे पर दाव खेलेगा, या फिर डोटासरा का ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या डोटासरा अपना पद छोड़ दे या उनसे अपना पद छीन लिया जाए उनकी जगह? क्या आप कोई नया चेहरा चाहते हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।